शुक्र है अल्लाह का बिलाल साहब, आप मुझे रास्ते में ही मिल गए। दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ आपके बेटे के बारे में। जी जी बेटा, बोले क्या बात करनी है। अगर मैं रास्ते में ना भी मिलता तो आप मेरे घर भी आ सकते हैं। आपका अपना घर है बेटा। बोले क्या बात करनी है आपने मेरे बेटे के बारे में। जी जी, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि माशाल्लाह आप इतने नेक हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और आपने सब बच्चों की तरबियत बहुत ही अच्छी की है। लेकिन मुझे आपके छोटे बेटे की समझ नहीं आ रही। हर टाइम गलत बोलता रहता है, गलत सोचता रहता है, पता नहीं क्या हो जाता है उसको। ओहो, लगता है आपका भी उसके साथ कोई बहसो तकरार हुआ है। उसने तो अपनी आदत बना ली है सबके साथ बहस करना और खुद को सच्चा साबित करना। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? जी जी बिलाल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ है। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था जुम्मे की, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अरे इरफान भाई, कहाँ जा रहे हैं? जुम्मे की नमाज का टाइम हो गया है, चलें जल्दी करें, जमात खड़ी ना हो जाए कहीं। जमात खड़ी? और भाई अब जो टाइम हुआ है जमात खत्म होने वाली होगी, अब जल्दी का कोई फायदा नहीं है। मेरी बात मान, अगला जुमा पढ़ लेना। क्या मतलब इरफान भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगला जुम्मा पढ़ लूँ? और ये जुम्मा क्यों ना पढ़ूँ? गुनहगार करना चाहते हैं क्या मुझे आप? लगता है आप मजाक कर रहे हैं, या आप कहीं और मस्जिद में नमाज पढ़ के आ गए और मुझे रोक रहे हैं। किसी और मस्जिद में नमाज पढ़ने? अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? वो पिछले 3 जुम्मे से तो मैंने मस्जिद का मुंह नहीं देखा और तुम कह रहे हो कि नमाज पढ़ता होगा। हाँ, और एक बात बताता चलूं, अगर तू खुतबे में शामिल ना हुआ तो तेरे जुम्मे की नमाज कबूल नहीं है। अल्लाह अकबर इरफान भाई, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इबादत कबूल हो या ना हो ये अल्लाह का फैसला है। अल्लाह ताला जिसकी दुआ कबूल करे, इबादत कबूल करे, ये उसकी मर्जी है। आप कौन होते हैं या मैं कौन होता हूँ ये फैसला करने वाले? बहुत दुख हो आपकी ये बात सुन के। चलता हूँ, मुझे नमाज के लिए देर हो रही है। जा जा, बड़ा आया नमाजी। वो टाइम गुजार कर पड़ी तो क्या पड़ी। हर टाइम दीन के खिलाफ बातें करता रहता है और गुमराही वाली बातें करता रहता है, और साथ में ये भी कहता है कि मैं सच्चा हूँ और मेरी बात को मानो। जमशेद साहब, उसके इस रवैये के लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा, समझाऊँगा उसको। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा ऐसा नहीं करेगा। वो खुद तो दीन पे अमल करता नहीं, फिर दूसरों पे क्यों तनकीद करता है? यही बात उसको समझाने की मैंने बहुत कोशिश की है कि जो इंसान खुद दीन पे अमल नहीं कर रहा वो किसी और पर तनकीद कैसे कर सकता है। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। मैं चलता हूँ अब। जमशेद भाई, आपने बहुत अच्छा किया। रातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। आप उसके वालिद को शिकायत ना करते, ना वो खुद नमाज पढ़ता, ना हमें पढ़ने देता। जब्बार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह ताला तो बेनियाज है। अल्लाह ताला हर इंसान की नीयत देखता है। जिसकी नीयत साफ है अल्लाह ताला उसकी इबादत ज़रूर कबूल करता है। लेकिन हम इंसानों को ये हक नहीं पहुंचता कि हम किसी के बारे में कहें कि आपकी इबादत कबूल होगी या नहीं। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर किसी को हिदायत दे। चलता हूँ मैं।